हेलो बच्चों, वेलकम टू मनीष इम्पीरियल क्लासेज। और आज हम लोग जो सी फाउंडेशन का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसका लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग का कुछ पोर्शन। आज हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, इसी यूनिट को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा है बच्चों? चैप्टर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। उसमें हम लोग यूनिट 1 करने जा रहे हैं, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। इसका कुछ पोर्शन हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था, कुछ पोर्शन हम लोग अभी करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे जून 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों इस बैच को। तो सी ए फाउंडेशन न्यू बैच जून 2024 के लिए, ठीक है। यूनिट 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो बच्चों, अकाउंटिंग का यूज जो है, एक एविडेंस मिला है कि 4000 BC यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट 4000 BC में ही अकाउंटिंग का यूज होने लगा था। एक एविडेंस मिला है कि इजिप्शियन जो है वो अपने ट्रेजरी के लिए, अपने खजाने के लिए अकाउंटिंग का यूज करते थे बच्चों। तो एक एविडेंस मिला है कि 4000 BC इजिप्शियन लोग जो होते थे, जो इजिप्ट के रहने वाले लोग हैं, वो अपने ट्रेजरी के लिए अकाउंटिंग का यूज करते थे। कुछ और एविडेंस मिला है बच्चों, बेबीलोनिया, ग्रीस में भी, वहाँ पर भी लोग अकाउंटिंग यूज करते थे बिजनेस पर्पस के लिए और गवर्नमेंट पर्पस के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये सब थोड़ा बहुत हिस्ट्री है जो हम लोग देख रहे हैं। मॉडर्न अकाउंटिंग का फाउंडेशन क्या है, मॉडर्न अकाउंटिंग कब बना है बच्चों, जो अभी हम लोग करते हैं। तो एक और अर्ली प्रैक्टिस है बच्चों कि इंडिया और चाइना 2000 BC यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल पहले ये लोग एक क्या करते थे, एक सोफिस्टिकेटेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते थे। सोफिस्टिकेटेड हो सकता है थोड़ा, रैशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, डिफ़िकल्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इंडिया और चाइना 2000 BC के अप्रोक्स अकाउंटिंग ये लोग भी मेंटेन करते थे। एक नोट करने लायक है कि जो कौटिल्य है, जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है जो कि इंडिया में है, उसमें भी क्लियर मेंशन किया हुआ है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना है। यानी कि हिसाब किताब चाणक्य के टाइम में भी होता था बच्चों, कौटिल्य के टाइम में भी होता था। लेट 15th सेंचुरी में, जो कि अभी हम लोग मॉडर्न अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, उसके फादर कौन है, उसका जन्मदाता कौन है? लुकास पेसियोली। इनका एक बुक हुआ करता था सम्मा दे अर्थमेटिका। इस बुक में पहली बार डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में पढ़ा गया और डबल एंट्री बुक कीपिंग का ये फर्स्ट बुक माना जाता है। यानी कि ओवरऑल कह सकते हो कि अभी जो हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, वो इसी सिस्टम को पढ़ते हैं, डबल एंट्री बुक सिस्टम, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, जिसके फादर कौन हो गए? लुकास पेसियोली। तो इनका एक बुक था सम्मा दे अर्थमेटिका। उस बुक में डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में मेंशन किया हुआ था। इसी को एडॉप्ट कर अकाउंटिंग में यूज़ किया जाने लगा। तो ओवरऑल डेबिट और क्रेडिट को प्रोपाउंड करने वाला कौन है? लुकास पेसियोली। और मॉडर्न ज़माने के यानी कि मॉडर्न अकाउंटिंग प्रैक्टिस का जो फाउंडेशन है वो यही लुकास पेसियोली ने ही दिया है, डेबिट और क्रेडिट से, जिसका अभी भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। एक है इवोल्यूशन इन मॉडर्न अकाउंटिंग, उसमें एक होता है स्टुअर्डशिप अकाउंटिंग। स्टुअर्डशिप अकाउंटिंग क्या करता है? फोकस करता है रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। Stewardship accounting focuses on responsible management and utilization of resources of owner। जो बिजनेस का जो ऑनर होता है, उनका जो एसेट्स है, जो संपत्तियां हैं, उसको सही ढंग से यूटिलाइज करना, उसका मैनेजमेंट करना, उस पे फोकस जो हम करेंगे उसी को कहते हैं स्टुअर्डशिप अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का आपका इनिशियल स्टार्टिंग क्या हुआ कि जैसे कोई मालिक है, तो मालिक बिजनेस में जो भी संपत्ति लगाया, जो भी एसेट्स लगाया, उस एसेट्स का सही यूज हो, एसेट्स का सही मैनेजमेंट हो, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसके लिए अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता था। इसी को कहते हैं बच्चों स्टुअर्डशिप अकाउंटिंग, ठीक है। मतलब समझो कि अकाउंटिंग का स्टार्टिंग कैसे हुआ। जैसे कोई बिजनेस का मालिक है, अब बिजनेस में कितना उसने एसेट्स लगाया है, उसकी देख रेख करना, उसका मैनेजमेंट करना, उसके रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन होना,
इसके लिए हिसाब किताब रखा जाता था बच्चों, इसके लिए अकाउंटिंग मेंटेन किए जाते थे, इसी को कहते हैं स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग। उसके बाद धीरे धीरे अकाउंटिंग और डेवलप हुआ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बना, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन्होंने क्या किया, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को सेव गार्ड करने के लिए, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अकाउंटिंग मेंटेन करने लगे। तो इस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेवलप हुआ, इस तरह अकाउंटिंग इतना आगे बढ़ा है बच्चों। अब तो बड़ी बड़ी जो लार्ज स्केल कंपनियां हैं इनको तो हर कंपलसरी हो गया है कि ये लोग अब अकाउंट मेंटेन करेंगे, और ये लोग जो अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं उनमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अकाउंट्स मेंटेन करना है, ठीक है बच्चों। तो अब देखा जाए तो जो लार्ज स्केल इंटरप्राइजेज है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या कंपनी है, उनको अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी हो गया उनके लिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अकाउंटिंग कब से है और अकाउंटिंग का डेवलपमेंट कहाँ तक हुआ है बच्चों। अब तो लीगल इन्फ्लुएंस हो गया, अब तो हर हाल में कंपनी जो है, कंपनी को अकाउंट्स मेंटेन करना है, ठीक है। और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन करती है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी आ गया है। स्टार्टिंग में जब अकाउंटिंग होता था तो ऑनर के जो एसेट्स हैं उस एसेट्स का सही यूटिलाइजेशन हो, उसका मैनेजमेंट हो, इसके लिए जो अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता था। तो धीरे धीरे पर्पस बढ़ते गए, ऑब्जेक्टिव बढ़ता गया, अब तो बिजनेस बड़े स्केल पे हो गया। अब बिजनेस बड़े स्केल पे हो गए तब अकाउंटिंग मेंटेन करने के बहुत रीज़न है। एक तो रीज़न है कि कंपनी का जो एसेट्स है उसका यूटिलाइजेशन हो, कंपनी के रिसोर्सेज का मैनेजमेंट हो। दूसरा चीज़ है कि जो आउटसाइडर्स है उनको भी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, उनको भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना है। तो ओवरऑल अकाउंटिंग इस तरह से अकाउंटिंग इस तरह से डेवलप हुआ है बच्चों। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों कि बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन है उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे बुक कीपिंग कहा जाता है। तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों? मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन करना, फिर उस क्लासिफिकेशन के बाद उसको समराइज करके परफॉर्मेंस पता करना, पोजीशन निकालना, जिसके लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फिर जैसे ही हम समराइज कर लेते हैं, मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं, फिर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना और फिर उसका इंटरप्रिटेशन यानी कि एक्सप्लेनेशन करना। तो ये अकाउंटिंग का मेन काम है बच्चों। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? बिजनेस रिजल्ट पता करना, बिजनेस का पोजीशन पता करना। बिजनेस का रिजल्ट जानने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। तो अकाउंटेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। क्यों बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? बिजनेस का रिजल्ट पता करने के लिए। बिजनेस का ऑपरेशनल रिजल्ट एक स्पेसिफिक पीरियड में कितना हुआ, जिसके आधार पर यूजर्स को हेल्प करता है ये पता करने में कि बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। बिजनेस का रनिंग प्रॉफिटेबिलिटी को जानने में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्प करता है। यही अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है बच्चों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन, इसके लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, और फाइनेंशियल पोजीशन के आधार पर भी यूजर्स को हेल्प मिलता है डिसीजन लेने में बच्चों, क्योंकि यूजर्स को ये पता होना चाहिए कि कंपनी के पास या बिजनेस के पास क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज़ है, उसका सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, क्या वो लायबिलिटी चुका सकता है कि नहीं चुका सकता है, ठीक है, उसका कैश पोजीशन क्या है, ठीक है। तो अकाउंटेंट बैलेंस शीट क्यों बनाता है बच्चों? बैलेंस शीट बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन या इकोनॉमिक पोजीशन को जानना, और बैलेंस शीट क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो बिजनेस का कितना एसेट्स है, बिजनेस में क्या लायबिलिटीज है, बिजनेस का सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, कैश पोजीशन क्या है बिजनेस का, ठीक है बच्चों। तो ओवरऑल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस रिजल्ट पता करने में, और बिजनेस के इकोनॉमिक पोजीशन या फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए भी अकाउंटिंग बनाए जाते हैं या अकाउंटिंग मेंटेन होते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग को बच्चों डिसीजन मेकिंग टूल भी कहा जाता है, ठीक है, यानी किस तरह का डिसीजन? रैशनल डिसीजन। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो यूजर्स के लिए इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसके आधार पर जो यूजर्स होते हैं वो सही डिसीजन लेते हैं, और सॉल्वेंसी पोजीशन के आधार पर भी डिसीजन लिया जाता है। यानी कि अकाउंटिंग का एक और ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सॉल्वेंसी पोजीशन जानने में भी अकाउंटिंग हेल्प करता है। सॉल्वेंसी पोजीशन किसके लिए होगा? तो एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, एक लेंडर ले लो।
लेंडर कौन हो गया? जो लोन देते हैं। जैसे बैंक ले लो, अगर बैंक कंपनी को लोन दे रही है तो बैंक ये चेक करना चाहिए कि कंपनी का सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है। सॉल्वेंसी पोजीशंस मीन्स एंटरप्राइजेज एबिलिटी टू मीट इस लाइबिलिटी इन द शॉर्ट रन, यानी कि वो लाइबिलिटी चुका पा रहा है नहीं। अगर वो लाइबिलिटी चुका पाता है, यानी कि कंपनी लाइबिलिटी चुका पाता है, यानी कह सकते हैं कि उसका सॉल्वेंसी पोजीशन है, वो सॉल्वेंसी पोजीशन में है। अगर कंपनी लाइबिलिटी नहीं चुका पाता है तो उसका सॉल्वेंसी पोजीशन कमज़ोर है, जिसके कारण बैंक डिसाइड कर सकती है कि इस कंपनी को लोन ना दिया जाए। लेकिन अगर कंपनी का सॉल्वेंसी पोजीशन है तो बैंक डिसाइड कर सकती है, बैंक लोन दे सकती है। तो ये ओवरऑल डिसीजन मेकिंग जो कि यूजर्स के लिए होते हैं, यूजर्स के लिए डिसीजन लेने में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए कंपनी का, वो अकाउंटिंग वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, जिसके आधार पर यूजर्स डिसीजन लेते हैं कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना सही है, उस कंपनी को लोन देना सही है, उस कंपनी को उधार मटेरियल देना सही है। तो यही सब चीज़ है बच्चों। ये सब अकाउंटिंग का क्या था? ऑब्जेक्टिव्स था बच्चों। नेक्स्ट है अकाउंटिंग का फंक्शन। अकाउंटिंग का क्या क्या काम होता है? तो देखो, अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग का मेन फंक्शन होता है परफॉर्मेंस और पोजीशन को मेजर करना, यानी कि बिजनेस का क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, बिजनेस का क्या पोजीशन है, ये जानने में अकाउंटिंग हेल्प करता है। अकाउंटिंग एक क्रूशियल इंसाइट प्रोवाइड करता है कि बिजनेस का ओवरऑल स्टेटस क्या है, बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, बिजनेस में क्या लॉस हुआ, बिजनेस में क्या एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है। ये सारा चीज़ का जो जानकारी चाहिए, जिसको हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसको प्रोवाइड करने का काम अकाउंटिंग का है। अकाउंटिंग बिजनेस के परफॉर्मेंस को मेजर करता है, अकाउंटिंग बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को भी मेजर करता है। ठीक है बच्चों, पहला फंक्शन हो गया। अकाउंटिंग फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है। फोरकास्टिंग को हिंदी में लिख सकते हो अनुमान लगाना या पूर्वानुमान लगाना। तो अकाउंटिंग क्या करता है? फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए फोरकास्ट करता है कि फ्यूचर में कंपनी क्या परफॉर्म करेगा, उसका एक अनुमान लगाता है। तो अकाउंटिंग के माध्यम से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या होगा, हमारा फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हो सकता है, हमारा फ्यूचर का फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा। और ये फोरकास्टिंग करने में हम कौन से डेटा का यूज़ करते हैं? पास्ट डेटा और एनालाइज किया हुआ डेटा का यूज़ करते हैं बच्चों। तो अकाउंटिंग का फर्स्ट फंक्शन क्या है कि अकाउंटिंग फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। अकाउंटिंग के माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होंगे, हमारा फ्यूचर में क्या फाइनेंशियल पोजीशन होगा। और फोरकास्टिंग में पास्ट डेटा और एनालाइज डेटा का हम यूज़ करते हैं। सेकेंड है अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। तो अकाउंटिंग का एक और फंक्शन क्या हुआ? अकाउंटिंग यूजर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बच्चों, जिसके आधार पर यूजर्स एक बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि शेयर होल्डर से मान लो, तो शेयर होल्डर को डिसीजन लेना है कि कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, तो उसको सही डिसीजन लेने में अकाउंटिंग क्या करता है? हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा? अकाउंटिंग उस कंपनी का पूरा सही तरीके से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके दे देता है, जिसके आधार पर यूजर्स उसको अंडरस्टैंडिंग करके वो एक कंक्लूजन पे पहुंचता है कि इस कंपनी में हमको पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में अकाउंटिंग हेल्प करता है। अकाउंटिंग स्टेक होल्डर्स को इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसके आधार पर स्टेक होल्डर्स या यूजर्स को डिसीजन लेने में आसानी होती है, एक बढ़िया डिसीजन ले पाते हैं। अकाउंटिंग कंपैरिजन और इवैल्यूएशन में भी हेल्प करता है बच्चों। कंपैरिजन देखो समझो, जैसे एक्स कंपनी है और वाई कंपनी है, दोनों कंपनियों ने अपना अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, ठीक है। तो अगर हमको कंपेयर करना है दोनों कंपनी का, तो हम पहले क्या चेक करेंगे? हम कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे। मान लो दोनों एक दूसरे का कंपटीटर्स है, दोनों एक दूसरे का क्या है? कंपटीटर्स है। तो हम क्या चेक करेंगे बच्चों? तो अगर हम इन्वेस्टर हैं, हमको डिसाइड करना है कि इन दो कंपनियों में हम कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो हम कंपनी का क्या चेक करेंगे बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे, हम उसका फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे। तो ओवरऑल हम दोनों कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को निकालेंगे और एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किसका बेटर परफॉर्मेंस है, किसका बेटर फाइनेंशियल पोजीशन है।
उसी के बिहाफ में हम डिसीजन लेंगे कि किस कंपनी में हमको पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना बच्चों। तो ये कंपैरिजन में भी अकाउंटिंग हेल्प करता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका पार्ट है बच्चों? अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग मेंटेन करोगे तभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। उसी तरह कंपनी का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना हो या कंपनी का किसी भी चीज़ों का इवैल्यूएशन करना हो, उसमें अकाउंटिंग डेटा हेल्प करता है। तो ये सब अकाउंटिंग के फंक्शंस है बच्चों। अकाउंटिंग का एक और फंक्शन है कंट्रोल करना, रेगुलेशन करना। अकाउंटिंग हेल्प करता है यह पता लगाने में कि कंपनी में क्या वीकनेस है, कंपनी के ऑपरेशनल सिस्टम में क्या वीकनेस है, और साथ में अकाउंटिंग उसके लिए फीडबैक भी प्रोवाइड करता है जिसके आधार पर उस वीकनेस को, जो कमी है, जो वीकनेस है, उसको कैसे दूर किया जाए। और दूसरा है कि गवर्नमेंट के लिए भी अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट हो गया है, इसेंशियल हो गया है। यानी कि अकाउंटिंग गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसके आधार पर गवर्नमेंट टैक्स कंट्रोल करती है, टैक्स कलेक्ट करती है। तो ओवरऑल कंट्रोल और रेगुलेशन में भी अकाउंटिंग हेल्प करता है बच्चों। तो ये सब अकाउंटिंग के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है हमारा बुक कीपिंग। क्या होता है बच्चों? देखो सिंपल समझो, बिजनेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी इवेंट होता है, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। पहला काम यही करो, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो। अब उस ट्रांजैक्शन को जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है, अब उसके बाद दो काम करते हैं। एक रिकॉर्डिंग का काम जिसके लिए हम लोग जर्नल बनाते हैं, एक क्लासीफाइंग का काम जिसमें हम लोग लेजर बनाते हैं। जर्नल क्या है? रिकॉर्डिंग है बच्चों। यानी कि बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको सबसे पहले हम जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो जर्नल इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। और लेजर का मतलब क्या होता है कि जर्नल में जितने भी हमने एंट्री किए हैं, जितने भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं, सबको अलग अलग सेपरेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। उसको हम लोग कहते हैं क्लासीफाइंग करना। वो काम हम किस में करते हैं? लेजर में। तो बुक कीपिंग में दो काम होता है, जर्नल बनाना और लेजर बनाना। तो बुक कीपिंग बेसिकली क्या है? तो बिजनेस ऑपरेशन का, यानी कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, सारे ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रिकॉर्ड करने को ही बुक कीपिंग कहा जाता है। अब बुक कीपिंग अकाउंटिंग वर्क का ही एक पार्ट है, ठीक है। बुक कीपिंग में आपका जर्नल और लेजर आ गया। उसके बाद का जो भी फंक्शन होता है वो सब किस में आता है? अकाउंटिंग में। जैसे फाइनल अकाउंट बनाना या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, ये सब किसका पार्ट हो गया? अकाउंटिंग का पार्ट हो गया बच्चों। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बेस जो तैयार करता है वो कौन करता है? बुक कीपिंग। बिना पहले हम एक ट्रांजैक्शन का जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसके बाद ना हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो बेस होता है वो बेस कौन देता है? जर्नल और लेजर, मतलब बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एक बेस प्रोवाइड करके देता है। तो जर्नल और लेजर बुक कीपिंग का पार्ट हो गया। और उसके बाद का फंक्शन जैसे ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब किसका पार्ट हो गया बच्चों? अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव है बच्चों। एक तो बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से रिकॉर्ड करेगा, जितने भी ए टू जेड ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं बच्चों? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो मॉनेटरी टर्म में हो, जो मुद्रा के टर्म में हो, मॉनेटरी टर्म में हो। तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि बिजनेस का जितने भी ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में हैं, सारे ट्रांजैक्शन को कम्प्लीटली परमानेंटली क्या करता है? रिकॉर्ड कर देता है, एक सिस्टमैटिक मैनर में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और सेकेंड है बिजनेस पर फाइनेंशियल इफेक्ट, बिजनेस पर कितना फाइनेंशियल इफेक्ट हो रहा है, इसको कैलकुलेट करने का काम भी बुक कीपिंग का है। तो बुक कीपिंग का दो ऑब्जेक्टिव है। बुक कीपिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, सारे ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से रिकॉर्ड करना, परमानेंटली रिकॉर्ड करना, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रिकॉर्ड करना, ये बुक कीपिंग में किया जाता है, पहला ऑब्जेक्टिव। अब बुक कीपिंग का सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? कि बिजनेस पर फाइनेंशियल इफेक्ट कितना है, इसको कैलकुलेट करना भी बुक कीपिंग में किया जाता है। बुक कीपिंग इसलिए किया जाता है कि ये पता करे कि बिजनेस पर फाइनेंशियल इफेक्ट कितना है बच्चों, ठीक है, एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में। नेक्स्ट है बच्चों बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। सिंपल देख लो, बुक कीपिंग में क्या आता है, सिंपल समझो, बुक कीपिंग में जर्नल और लेजर बनते हैं। मीन्स कि बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना, क्लासीफाइंग करना, ये काम हम किस में करते हैं? बुक कीपिंग में। और अकाउंटिंग बिजनेस का लैंग्वेज होता है, और अकाउंटिंग में हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो बेस होता है वो क्या कौन प्रोवाइड करता है? बुक कीपिंग। यानी कि जर्नल और लेजर के बेस पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। तो बुक कीपिंग क्या है बच्चों कि बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसका क्लासीफाइंग करना, ये फंक्शन बुक कीपिंग में आएगा। अब बुक कीपिंग अकाउंटिंग के लिए एक बेस तैयार करके देता है। और अकाउंटिंग क्या हो गया? बिजनेस का लैंग्वेज हो गया। और अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आधार क्या, बेस क्या होता है? बुक कीपिंग रिकॉर्ड। सेकेंड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है बच्चों। बुक कीपिंग में बस दो काम, जर्नल और लेजर बनाना, ठीक है ना। बुक कीपिंग का कोई सब फील्ड भी नहीं होता है, यानी कि बुक कीपिंग का कोई टाइप नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के बहुत सारे सब फील्ड्स मिल जाएंगे। देयर आर मेनी सब फील्ड्स इन अकाउंटिंग, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हो गया, बहुत सारे टैक्स अकाउंटिंग हो गया। चलो आगे बढ़े। तो बच्चों अकाउंटिंग का टाइप जानते हैं। तो अकाउंटिंग 3 टाइप का होता है, सॉरी 5 टाइप्स का आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस पे फोकस करता है? तो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हो गए हैं उस पे, पास्ट ट्रांजैक्शंस पे फोकस करता है। और बिजनेस में जो पास्ट में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करना। क्या क्या करना बच्चों? ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना, एनालाइजिंग करना और इंटरप्रेटिंग करना। और जो भी हम रिजल्ट निकालते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर, जो भी प्रॉफिट निकालेंगे, जो भी बैलेंस शीट बनाते हैं, उस सबको डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब कम्युनिकेट करना। इतने सारे काम किसमें किए जाते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। सीधा सीधी समझो, चार्टेड अकाउंटेंट जिस अकाउंटिंग को मेंटेन करते हो, कौन सा अकाउंटिंग होता है बच्चों? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है एक स्पेसिफिक पीरियड का, वो सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना, एनालाइजिंग करना, इंटरप्रेटिंग करना, और स्टेक होल्डर के साथ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को या अकाउंटिंग डेटा को कम्युनिकेट करना। ये सारा काम किस में किया जाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग का फर्स्ट सब फील्ड हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकेंड है बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है बच्चों? पहले हम जानते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब, जैसे कि एक रेडियो बनाना है, मान लो 1 पीस रेडियो। इसमें तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल आया मान लो 100 रुपीज़, डायरेक्ट लेबर आ गया तुम्हारा मान लो 50 रुपीज़, और फैक्ट्री ओवरहेड आ गया आपका मान लो 50। तो एक रेडियो बनाने में टोटल कितने का खर्च हुआ? 200 का। इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं? इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रिगार्डिंग हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। क्या करते हैं बच्चों? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन करने का मतलब कि अभी हमारे सामने दिख रहा है कि एक रेडियो बनाने में 200 का खर्चा आया, लेकिन क्लासिफिकेशन में हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि 100 रुपये का मटेरियल लगा, 50 रुपये का लेबर लगा, फैक्ट्री ओवरहेड 50 रुपीज़ का लगा। तो ये जो हम कॉस्ट को अलग अलग बांट दिए, जैसे एक रेडियो बनाने में 200 रुपये लगा, लेकिन हम कॉस्ट को अलग अलग भी तो बोल रहे हैं ना कि एक रेडियो बनाने में 100 रुपये का मटेरियल लगा, 50 रुपये का लेबर लगा, 50 रुपये का फैक्ट्री ओवरहेड लगा। तो इसको कहते हैं कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करना। सेकेंड है एक्युमुलेशन। एक्युमुलेशन मतलब कि एक रेडियो बनाने में कितना खर्चा हुआ बच्चों? 200 रुपया। तो यही है आपका कॉस्ट एक्युमुलेशन। थर्ड है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब कि ये जो 200 रुपया लगा है, क्या बनाने में लगा है बच्चों? किस चीज़ पे असाइन हुआ है? रेडियो के प्रोडक्शन पे। तो इसको कहते हैं कॉस्ट असाइनमेंट। और एट द एंड कंट्रोल करना। अब हमारा बजट है कि हमको 200 रुपये के अंदर में ही रेडियो बना लेने हैं, तो हमको कॉस्ट पे क्या करना होगा? कंट्रोल करना होगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्लासिफिकेशन करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक्युमुलेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का असाइनमेंट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोलिंग करना, ये सारा फंक्शन
ये सारा काम कौन सा अकाउंटिंग में किया जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में किया जाता है बच्चों। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्लासिफाइंग करना, एक्यूमुलेशन करना, असाइनमेंट करना, उसको कंट्रोलिंग करना, उसको एनालाइज करना, ताकि एक डिसीजन ले सके। जैसे हम रेडियो बनाना है, तो रेडियो बनाने में कितना खर्च आ सकता है, उसको हम क्या करते हैं कि उसका एक एस्टिमेशन तैयार करेंगे। ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में एक कितना बनाने में खर्चा हुआ, ये जानने में भी कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग पास्ट का भी है और फ्यूचर का भी है। तो इसलिए कहा जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी सपोर्ट करता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को भी सपोर्ट करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे बच्चों। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस यही पता करना होता है कि सामान बनाने में क्या खर्च आया, प्रोडक्शन में क्या खर्च आया, और उस सामान को हम बेचने पे हमको कितने का प्रॉफिट हो सकता। ठीक है बच्चों। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट एक्यूमुलेशन, कॉस्ट असाइनमेंट, कॉस्ट कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट अकाउंटिंग है बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस ऑपरेशन जो होता है ना, बिजनेस में जो भी ऑपरेशंस होते हैं, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंट्रोल करोगे तभी तुम बिजनेस को सही ढंग से चला पाओगे। तो बिजनेस ऑपरेशन को कंट्रोल ऐसे नहीं कर सकते हो, इसके लिए क्या करना पड़ता है? मैनेजमेंट करना पड़ता है बच्चों। तो बिजनेस ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं, और यह मैनेजमेंट करने में जो इसको अकाउंटिंग डेटा चाहिए या फाइनेंशियल डेटा चाहिए, वो अकाउंटिंग डेटा, फाइनेंशियल डेटा या जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैनेजमेंट के लिए, वो कौन सा अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है डिसीजन लेने में। एक मैनेजर को मान लो डिसीजन लेना है, जैसे मैनेजर मान लो मैनेजर जैसे कि लोन लेना है, तो लोन के लिए उसको क्या चाहिए? डेटा चाहिए। या बजट बनाना डिसीजन के लिए, जैसे कि आप मान लो सेल बढ़ाना है, तो पहले उसका एक बजट बना दिए कि हमको इस बजट को पूरा करना है। ठीक है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? उसको फाइनेंशियल डेटा चाहिए, अकाउंटिंग डेटा चाहिए, उसके आधार पे वो उसको एनालाइज करता है, जिसके आधार पे वो स्ट्रेटजी बनाता है, डिसीजन बनाता है, ताकि बिजनेस का जो फ्यूचर है वो बढ़िया रहे। बिजनेस के फ्यूचर के लिए डिसीजन बनाने में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो फाइनेंशियल डेटा चाहिए, उसको एनालाइज करना, जिसके आधार पर वो सही डिसीजन लेता है, वो कौन सा अकाउंटिंग हो गया बच्चों? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दो काम मान लो, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट भी है, डिसीजन लेने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम यूज़ किया जाता है, और एक परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में। ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है? तो पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है और फ्यूचर परफॉर्मेंस का फोरकास्टिंग किया जाता है। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दो चीज़ होगा बच्चों, एक तो पास्ट परफॉर्मेंस एनालाइज होगा और एक फ्यूचर परफॉर्मेंस का अनुमान लगाएंगे। पास्ट परफॉर्मेंस में अगर मेरा प्रॉफिट कम हुआ है तो क्यों हुआ है, उसके बारे में हम एनालाइज करेंगे, रीजन पता लगाएंगे, कमी को सुधारेंगे। और फ्यूचर में हमारा परफॉर्मेंस बेहतर हो, उसके लिए हम फोरकास्टिंग करते हैं, ताकि फ्यूचर में हमारा क्या परफॉर्मेंस होगा। इससे क्या हेल्प होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रो होता है, ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल बना रहता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है वो मेंटेन रहता है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? यूजफुल है डिसीजन में, कंट्रोलिंग में, प्लानिंग में। ओके। तो अकाउंटिंग आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मेन रूप से बच्चों अकाउंटिंग तीन ही टाइप का होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फोर्थ और फाइव देख लो। फोर्थ नंबर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है बच्चों? तो बिजनेस ऑपरेशन का इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, बिजनेस ऑपरेशन का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अकाउंट्स क्या कहलाएगा बच्चों? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फोकस करता है कि बिजनेस का इनिशिएटिव क्या होगा सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए या कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए। तो क्या बोले बच्चों? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक अकाउंट्स है कि बिजनेस ऑपरेशन का इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अकाउंट्स रखना क्या कहलाएगा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फोकस करता है कि बिजनेस का क्या इनिशिएटिव होगा सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए
या कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए, ठीक है। 5th नंबर है बच्चों ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या होता है बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में ह्यूमन कैपिटल का वैल्यू या ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन का नॉलेज, ह्यूमन का स्किल, एम्प्लॉय का एबिलिटी, एम्प्लॉय का इफ़िशियंसी। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या होता है बच्चों, तो रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग में, वर्कफोर्स जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसको मेंटेन करने में जो खर्चा होता है, ये सारा कैलकुलेशन हम, सारा कॉस्ट का एसेस या कॉस्ट एलोकेशन हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या होता है बच्चों, तो जो वर्कफोर्स है, जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, उसको रिक्रूट करने में, उसको ट्रेनिंग देने में, स्किल्ड वर्कफोर्स को मेंटेन करने में जो खर्च होता है, उस खर्च को एसेस करना, उस खर्च को एलोकेट करना, ये करने में ये करना कौन सा अकाउंटिंग कहलाएगा बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग स्ट्रैटेजी बनाने में भी हेल्पफुल है। तो ओवरऑल अकाउंटिंग बच्चों 5 टाइप्स का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड लास्ट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन है बच्चों। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ, वीडियो पॉज करके बनाओ बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बताए ना बच्चों 5 टाइप्स का होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इनमें से कौन सब फील्ड नहीं है, बुक कीपिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग टाइप हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग भी सब फील्ड है, बुक कीपिंग हो गया। इसका आंसर होगा बच्चों सी, बुक कीपिंग। सेकेंड वीडियो पॉज करके बना बच्चों, आई होप वीडियो पॉज करके बनाए होंगे। पर्पस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग, मतलब अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट देखो तो ऑब्जेक्टिव लग रहा है क्या, इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड द इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड है क्लासीफाई द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। थर्ड है डिक्टेट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ, नहीं, डिक्टेट का मतलब होता है कमांड करना, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन अकाउंटिंग सिस्टम का पर्पस नहीं है, एक्सेप्ट। तो आंसर क्या होगा बच्चों, सी या थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको बनाओ, जल्दी से बनाओ। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। चलो उल्टा देखते हैं, इंटरप्रेटिंग आपका होता है अकाउंटिंग का फंक्शन है। डिजाइनिंग द सिस्टम, रिकॉर्डिंग क्लास, समराइजिंग आ गया ना बच्चों, ये भी अकाउंटिंग का फंक्शन है। केवल रिकॉर्डिंग करना, यानी कि बुक कीपिंग का मेन काम क्या होता है, फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करना। तो आंसर हो गया फर्स्ट आपका, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। तो बच्चों इतना पढ़ लोगे, फिर हम लोग मिलते हैं कल। थैंक यू बच्चों।